नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेकर पर। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए हैं जो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी की मांग पर ही मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें अपन जानेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर जो सब्जेक्टिव होता है उसके अंदर अपन साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन कम से कम कह रहा हूं, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। किसी में 20 आए हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 30 हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न रहा है। तो अपन मानते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाए ताकि अपन उसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इसकी तैयारी कर रहा हूं और मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए, पेपर को देखते हुए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और अपन किस बुक से और किस तरह से तैयारी करें ताकि अपन उन क्वेश्चनों को पूरे में से पूरे कर पाए। तो आज मैं आपको यहाँ पे 4 बुक्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट बुक है धीर सिंह दबाई सर की, सेकंड बुक है अशोक पारिक सर की, थर्ड बुक है वंदना जादव मैम की, फोर्थ बुक है अपनी पोती की। ये चारों बुक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ और इन बुक्स को मैं खोल के बताऊंगा कि अंदर किस प्रकार से मटेरियल दे रखा है, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं और किस तरीके से मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है और किस प्रकार से डिफाइन कर रखा है। इन बुक्स में अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या खास बातें हैं। चारों बुक्स देखेंगे अपन, फिर लास्ट में अपन एक बुक पर आएंगे कि अपने को किस एक बुक के साथ में चलना चाहिए। आप खुद देखेंगे, आप खुद ही एनालिसिस करेंगे, मैं बताऊंगा उसके आधार पर। लेकिन साथियों, मैंने इन सभी बुक्स और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए एक बात नोट करी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। वो बात यह है कि अगर आप इन चारों बुक्स में से किसी एक बुक के साथ में जाते हैं, इसके बावजूद भी आपको सक्सेस तब मिलेगा, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे। मैंने ये बात नोट करी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, मैं ये कहूंगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि मैंने ये नोट किया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग आप ये मान के चलिए कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन तो एज इट इज मिल ही जाते हैं। बाकी जो होते हैं उनके ऑप्शन से या फिर उस क्वेश्चन के लैंग्वेज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता ही होता है। ये मैंने नोट करा है क्योंकि मैंने कम से कम 4-5 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ। एक राहुल जी करके हैं, वो उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बनाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने बनाया जरूर है, लेकिन मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकता था। मैंने पहले एनालिसिस किया, सब कुछ देखा, इसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं अब बताने के लायक हूँ, मैंने जो देखा है और जो जाना है वो, तो तब जाके मैंने वीडियो बनाया है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और आप साइकोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इन चारों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। इसके बावजूद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर निकालें। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर निकालें, वो किसके भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजी है, आप फर्स्ट ग्रेड स्पेशल निकालना ही है आपको। जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके, फिर सेकंड ग्रेड भी निकाल सकते हैं और रीट के भी निकाल सकते हैं, फिर एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं जिसमें साइकोलॉजी है उनके सभी के निकालेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब अपन देखते हैं बुक्स को और जानते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे कि बुक्स कैसी रही और आप बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। मैंने जिन 4 बुक्स का जिक्र किया था उन सभी 4 बुक्स को अपन यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं कि उन बुक्स में किस प्रकार का मटेरियल और कैसे दे रखा है। तो यहाँ पर पहली बुक्स हैं अवनी पब्लिकेशन की, धीर सिंह दबाई सर की। सेकंड बुक है सुगम पब्लिकेशन की, अशोक पारिक सर, डॉक्टर लकी आहूजा मैम की। थर्ड बुक है प्रभात पब्लिकेशन की, डॉक्टर वंदना जादव मैम की है। फोर्थ बुक है अपनी पोथी की, डॉक्टर जेडी सिंह की। तो एक एक करके अपन चारों बुक्स को अंदर से देखने वाले हैं कि अंदर अपने को किस प्रकार मटेरियल दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे अवनी पब्लिकेशन की बुक, जिसके लेखक हैं धीर सिंह दबाई सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पर जैसे ही अपन इसको खोलते हैं तो अंदर अपने को एक साइड में दिखेगा इसका इंडेक्स और दूसरी साइड में है सिलेबस। सिलेबस वो है जो 2022 के अंदर अपडेट होके आया था, जिसको 3 यूनिट में बांटा गया है और इधर सर ने भी 3 यूनिट में डिस्क्राइब कर रखा है कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है। अगर अपन देखें कि अंदर अपने को किस प्रकार से सर ने डिटेल्स में टॉपिक को समझाया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व उपयोगिता। तो इसको सर ने बता रखा है, कुछ लाइनें कर रखी हैं लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई मनोवैज्ञानिक है तो उनका फोटो भी लगा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सके उसको। और कोशिश ये की है, जैसे कि यहाँ पर देखें कि ईगो, अहम की बात करते हैं तो उसका बारे में पूरा विस्तृत से बताया हुआ है कि मनुष्य के भीतर मनुष्य 1 से 2 वर्ष से विकास प्रारंभ, मतलब ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो एज इट इज मैंने या तो ऑप्शन में देखी हुई हैं या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है। इस प्रकार से उन्होंने हर पॉइंट को लिखा हुआ है। अच्छा लगा मुझे ये। आप हर टॉपिक को देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ग्राफ की जरूरत है वहाँ पे ग्राफ भी है, ये देख सकते हैं विस्तृत से इसको। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया गया है यहाँ पर डिटेल से, मतलब जितनी डिटेल होनी चाहिए वो सभी इसमें मुझे देखने को मिली। मेरे पास में 3-4 बुकें हैं तो मैंने कहा कि सभी बता दूं ताकि क्या है आपको आइडिया तो लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें कि दृश्य सामग्री जो होती है तो उसको एक ही इंडेक्स बता दिया गया है, क्योंकि आपको पता है ये जो है वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए सर ने क्या कर दिया है एक साथ में बता दिया है। फिर श्रव्य सामग्री जो है उनको एक साथ बताया गया है, फिर जो श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री हैं उनको एक साथ बताया है ताकि क्या कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अच्छा ये है, ये है और ये है। मुझे सर की ये बुक अच्छी लगी और खास बात इसमें प्लस पॉइंट क्या है वो बताऊंगा और माइनस पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और जैसे ही लास्ट में अपन आएंगे और अपने को यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन और लास्ट में अपन आते हैं तो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न करके बताया गया है और जो अपने को टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि अपन कितना भी पढ़ ले इसके बाद में अपने को क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। तभी अपने को पता लगता है कि इतना पढ़ा है इसके बाद में कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। बात क्लियर है? तो इस बुक्स में मुझे एक कमी लगी, वो कमी सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है, मतलब इस तरीके से होना चाहिए था कि पर यूनिट के बाद में 200, 250, 300 क्वेश्चन होने चाहिए थे। उसमें भी वे क्वेश्चन होने चाहिए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तब फिर अपने को इस बुक्स के अलावा किसी और बुक को देखने की जरूरत नहीं होती, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाती। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें एक कमी नजर आई, वो क्या है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैंने मेरा रिव्यू दिया है, मैंने बताया है सिर्फ आपको, आप भी देख रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 305 पेज की ये बुक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे सुगम पब्लिकेशन की बुक है, जिसके लेखक हैं अशोक पारिक सर और डॉक्टर लक्की आहूजा मैम। सबसे पहले यहाँ पर जैसे बुक को अपन खोलते हैं तो अंदर अपने को मिलता है आरपीएससी द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस, फिर इंडेक्स है जिसमें सर ने भी 3 मिनट में डिस्क्राइब कर रखे हैं पूरे टॉपिक्स को। इसके बाद अपन जैसे ही यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हैं तो पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र एवं कार्य। और जहाँ पर आप मटेरियल को देख पा रहे हैं कि सर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है डिटेल से बताने में। और ख़ास बात मुझे इस बुक में ये लगी कि पर यूनिट के बाद में नहीं, हर टॉपिक के बाद में आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। समझ रहे हो? जैसे कि पहले टॉपिक के बाद में आपको 72 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पहला टॉपिक खत्म हुआ, अब स्टार्ट हुआ है दूसरा टॉपिक 1.2। अब जैसे ही इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में देखना डिटेल से दे रखा है, कोई कमी नहीं है इसमें, बिल्कुल 100% दे रखा है। मैंने बहुत बार देखी है, पढ़ी है, फिर आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे ही आप देखेंगे कि मतलब दूसरा टॉपिक है वो अभी चल ही रहा है, डिटेल से है, और लास्ट में आपको हर टॉपिक के बाद में जैसे कि दूसरा टॉपिक खत्म हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो कितने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 190 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पहले टॉपिक में क्वेश्चन बता दिए मैंने, दूसरे टॉपिक में 190 हैं। अब अपन तीसरे टॉपिक के आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे टॉपिक में भी पता लग जाएगा अपने को कि कितने क्वेश्चन हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर सर ने क्या किया है कि पर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दे रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए कि तीसरा टॉपिक खत्म हो रहा है और यहाँ पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, लास्ट में पता लग जाएगा कि 289 क्वेश्चन है और यहाँ पर फोर्थ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये खास बात है कि हर टॉपिक के बाद में आपके पास में लॉट ऑफ क्वेश्चन है,
आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने देखे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत करी हुई है इसमें। और अपन लास्ट में आ जाते हैं। अब अपने को इसी प्रकार दे रखा है, आप देख सकते हैं पूरे डिटेल से हर टॉपिक को एक डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम बताया हुआ है। मतलब एक इस तरीके से बताया गया है, इस तरीके से समझाया गया है कि अगर आप किसी का कोर्स लेके नहीं, अगर बुक से ही पढ़ते हैं तो इनफ है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब कर रखा है अच्छी तरह से। और इसके बाद में लॉट ऑफ क्वेश्चन है, जैसे कि अपन देखें कि यहाँ पर ये टॉपिक है, कोई खत्म हो रहा है दूसरे टॉपिक से पहले का टॉपिक, जिसमें 181 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, ये बहुत अच्छी बात है इसमें, मुझे अच्छा लगा इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में ये जो बुक है वो 318 पेज की है, ठीक है। इसमें खास बात क्या लगी, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इसके अलावा किसी बुक को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस बुक के साथ में आप जाते हैं। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे, प्रभात पब्लिकेशन की बुक है और डॉक्टर वंदना जादव मैडम की है। अब ये बुक जो है सिलेबस अपडेट होने से पहले की है, मेरे पास में पड़ी हुई थी, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सिलेबस तो लगभग वही था, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट हटे हैं, कुछ जुड़े हैं, 1-2 को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर पहले 6 यूनिट में था, उनको मिक्स करके 3 यूनिट में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी बुक, ये बुक है और इस प्रकार है। और इसमें मैडम ने जो क्वेश्चन दिए हैं, पीछे क्वेश्चन मैडम ने दिए हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें बाय लैंग्वेज है, ये अच्छी बात है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो इस बुक के साथ में भी जा सकता है, ये खास बात है इसमें। और मैं एक खास बात बताऊंगा आपको कि आप कोई भी बुक पढ़ेंगे लेकिन कुछ पॉइंट जो है बाय लैंग्वेज याद रखने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। अब ये बुक आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की है, वंदना जादव मैडम की, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी पोती की बुक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जेडी सिंह। अब सबसे पहले अपन अगर इसको खोलते हैं तो देखते हैं इसका पुराना सिलेबस है, पुरानी बुक है, अपडेट होने के बाद का। मतलब देखिए 2022 में जो सिलेबस आया था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, तो इससे पहले की बुक पड़ी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको मटेरियल दे रखा है। मतलब हर बुक अपने आप में बेस्ट होती है, मेरा ये मानना है कि हर लेखक ये चाहता है, हर एजुकेटर, हर शिक्षक ये कोशिश करता है, ये चाहता है कि मेरा मटेरियल, मेरी बुक बेस्ट रहे, कोई कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि अपने को डिसाइड करना होगा कि अपने को किस बुक से समझ में आ रहा है और किसको पढ़ने से अपना काम हो जाएगा। ये इतना डिसाइड तो अपने को करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको अभी, है ना। तो आप में से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करेंगे कि इसको क्या पता है, वीडियो बना दिया है, ये है वो है ना। लेकिन आप सबकी बात सही है, क्योंकि डिसाइड तो आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपको बता पा रहा हूँ कि बुक्स कैसी हैं और इसमें क्या दे रखा है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब बुरा भी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन मतलब क्या कमी है ये कह सकता हूँ, कमी जरूर बता सकता हूँ। बुरा तो क्या होता है, बुरा कुछ होता ही नहीं है, सब अच्छा ही होता है, हर कोई अच्छा करने की कोशिश करता है। तो यही बातें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है वो अपनी पोती की है। तो इसमें आपको ये खास है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें मुझे एक अच्छी बात लगी कि ये जो क्वेश्चन है वो स्कूल व्याख्याता ही के ही क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उसको और उन क्वेश्चनों को डिस्क्राइब कर रखा है ना। तो ये अच्छा लगा मुझे इस बुक्स में। बाकी मटेरियल तो देखिए सबका अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन इस बुक में ये अच्छा है कि क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए वो आपको फर्स्ट ग्रेड के ही दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें दिखेगा कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी 2016 का है ना। तो मतलब ये अच्छा है, 2014 का है ये, है ना। तो ये अच्छी बात लगी मुझे। और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे, भरपूर है क्वेश्चन भी ना। जितने भी अभी तक आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में वो सभी क्वेश्चन एक साथ में दे रखे हैं। अब देखिए पहले टॉपिक के ही अंदर 238 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मतलब वही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे इस बुक में। बाकी सभी बुक बढ़िया होती हैं। तो मैंने चारों बुक बता दी हैं। और आप किसी एक बुक के साथ में जाना चाहें तो मेरा तो मानना ये है, किसी एक बुक की बात करें तो अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव कोई बुक पड़ी हुई है तो आप इस बुक के साथ में जा सकते हैं। मटेरियल लगभग सब में सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई खास बात नहीं है, इसके साथ में जा सकते हैं।
अगर आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक नहीं है और आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आप अशोक पारिक सर और डॉक्टर लक्की आहूजा मैम की पढ़ सकते हैं। इसमें मटेरियल भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से अच्छी भाषा में समझा रखा है और लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि मुझे तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चाहिए एक साथ में और मटेरियल तो लगभग सब में सेम ही है लगभग, तो आप इन सर की भी पढ़ सकते हैं। और फिर अपने मैडम तो है ही सही, वंदना जादव मैडम की तो मैंने बता दिया है। और लास्ट डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए कि आपको कौन सी बेटर लगी। मैंने विस्तृत से और क्या है अंदर क्या नहीं है सब कुछ बता दिया है। तो साथियों, अपन ने बुक्स देखी हैं, आपको मैंने डिटेल से बताया है बुक्स के अंदर क्या है, आपको भी अच्छा लगा होगा। अब आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो आपको कैसा लगा और ये जो जानकारी दी है वो आपके लिए कैसी रही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।